फ़याज़ साहब, ज़िंदगी में कभी-कभी चीज़ें कुछ सेकंड में बदल जाती हैं और इसकी एक जीती जागती मिसाल है साइम अयूब। साइम अयूब की ज़िंदगी में 30 सेकंड ऐसे आए कि जिसने हर चीज़ उलट-पुलट के रख दी है। और उससे पहले जहां उनको लाखों डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ़र हो रहे थे, जहां उनके क्रिकेट करियर की उरूज की बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि जनाब ये ऐसा शख्स है कि जो दुनिया को हिला के रख देगा, पाकिस्तान क्रिकेट को पता नहीं कहां से कहां लेकर चला जाएगा। अब उस 30 सेकंड ने कि जो उन्होंने एक फील्डिंग करते हुए बॉल को रोकने की कोशिश की और उस अटेम्प्ट में उनको चोट लग गई, वो ज़ख्मी हो गए, उनके एंकल में या उनकी और टाँग में कहीं तकलीफ़ पहुँची। उसके बाद उनकी ज़िंदगी ड्रामेटिकली तब्दील हो गई है। क्या कहेंगे इस 30 सेकंड के जो यार वो मैं मामला आमिर है? मोहम्मद आमिर को सुन रहा था। अच्छा। उसने कहा यार कोई भी प्लेयर होता है या कोई भी इंसान होता है ना, उसकी ज़िंदगी में चंद सेकंड बल्कि वो एक लम्हा होता है हुँ, जो उसकी ज़िंदगी तब्दील कर देता है। ठीक है। अब साइम अयूब जब पाकिस्तान टीम में आए हुँ, तो उनकी नो लुक शॉट की बातें हो रही थी। पहले उसको हुँ, क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन जब हुँ, उन्होंने अपना रंग दिखाया सही तो है। अब कमेंटेटर क्या, शायकीन क्या, पूरी इनके मुखालिफिन हुँ, उस शॉट का वेट करते थे। ऐसा ही है। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी वो छा गए। छा गए। एक परमानेंट ओपनर के तौर पे उन्होंने अपनी स्पेस बनाई। हुँ, फिर उसके बाद वनडे में, टी20 में, पीएसएल में उनको जो है जगह मिली, बल्कि लाखों डॉलर की उनको ऑफर्स आ रही थी। तो बल्कि हर कोई उनका दीवाना हो गया और कहा ये जा रहा था कि भाई पाकिस्तान को एक अच्छा ओपनर मिल गया है और एक बड़े और अरसे के बाद, और सईद सईद अनवर के अनवर के साथ साथ उनका उसको कंपैरिजन कंपेयर होने किया जा लग रहा गया था। कि यार हमें एक ओपनिंग बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड ऐसा मिल गया है कि जो शायद सईद अनवर की याद दिला देगा, ताज़ा कर देगा। और उनके और साथ ये जोड़ी बना दी गई थी कि यार सईद अनवर और आमिर सुहेल की जोड़ी होती इसरा थी तो फखर यहाँ जमान अगर आ जाए साथ तो तो जनाब कुल्हाड़े मेरे होंगे मेरे हो और जाएंगी और जनाब जबरदस्त हो जाएगा। छिल के रख देंगे। लेकिन वो कहते लेकिन हैं कि जब वो बाउंड्री लाइन की तरफ भागे और वो जब स्लिप होके गिरते हैं तो 30 सेकंड का वो टाइम पीरियड था जिसमें हुँ, वो इतनी तकलीफ में थे कि मैंने कभी किसी स्पोर्ट्समैन को इस तकलीफ के साथ कराहते तो देखा है लेकिन आंसू नहीं देखे। तो उस दिन वो बेचारा साइम, उसकी आंखों में आंसू थे हाँ, और वो रो रहा था। हुँ। और शायद वो अपने फ्यूचर को लेके खासा परेशान होगा नहीं कि खैर ना उस जाने मेरा मोमेंट में तो मैं ये फ्यूचर कहूँगा कि क्या यार होगा फ़याज़ या भाई क्या उस नहीं मोमेंट होगा। में तो बंदा तकलीफ़ को ही याद रख पाता है। इतनी जल्दी इतने थॉट्स नहीं आते हैं कि आपका फ्यूचर क्या हो जाएगा या क्या नहीं होगा। आई वुड से कि उस वक़्त उस बंदे को जो तकलीफ़ थी ना, वो जेन्युइनली इतनी ज़्यादा पहुँची थी कि उसने कहा कि यार अल्लाह ताला बचाए मुझे इस तकलीफ़ से, कि ये क्योंकि बहुत ये सख्त तकलीफ है। और उसके फिर बाद शायद रैंडमली ये थॉट्स आई होंगी जब उसको हाँ, ग्राउंड से बाहर लेके जाया जा रहे गया, होंगे या फिर फिर वो जब जब वो वो स्टिक्स के साथ स्टिक्स चल के रहे हैं, साथ यानी कि फिर बा मैं मान सकता हूँ कि बाद में बंदा 100 ख़्याल सोचता इंसान है। के ज़हन में 100 ख़्यालात तो जब आप आते हैं, बिस्तर पे आते हैं ना, जब आप लेकिन बिल्कुल मोहताजी के ऊपर आते हैं, हाँ, तो फिर आपको बहुत सारे वो ख़्याल बहुत आते सा हैं। है कि यार मेरा तो अभी करियर शानदार पड़ा हुआ है आगे लेकिन और मेरे कोई ख़्याल नहीं, में उसमें इंशाल्लाह भी एक बेहतरी खुद होगी। 2-3 चीज़ें खुशाइंद हुई हैं। हाँ, एक, उनको पीसीबी चेयरमैन ने कॉल की, फिर उनको सदर ज़रदारी ने कॉल की, फिर उनको पीसीबी बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है। क्योंकि इस दफ़ा इसमें सॉरी मैं आपकी बात जी, को टोक रहा जी। हूँ। माज़ी में हमारे कुछ प्लेयर्स का जो तजर्बा है वो तल्ख़ रहा है, इस हुँ, हवाले से पीसीबी जो है आँखें फेर लेता है। तो इस दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने ये अच्छा काम किया है हुँ, कि बड़ा वो कंसर्न है और खुद इस पूरे मामले को टेकअप कर रहे हैं। सही है, और जो अभी की हमारी इत्तलात ये है कि उनको जो है केप टाउन से वो डायरेक्टली इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। सही है, वो पहुँच जाएँगे कल, उनके वहाँ पे चेकअप भी हो जाएँगे और ठीक हम है। उम्मीद करते हैं कि जी वो जल्द सेहतयाब होके चैंपियन ट्रॉफी से पहले ज़रूर पाकिस्तान को दस्तयाब हो जाएँगे और पाकिस्तान में और खेलते हुए बड़ा दिखाई अच्छा देंगे। लगता है उनको देखते हुए कि यार कैसे एक यंग प्लेयर है, इतनी जल्दी मतलब मुख्तलिफ दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर्स ने जो है, उनके हवाले से अपने कमेंट्स दिए हैं, ये बड़ा रेयर होता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया के अभी नए ओपनर आए हैं, वो भी इस हवाले से बड़े लकी हैं। कॉन्स्टेंस, वो जो उनका नाम ही इतना हाँ, औखा है, साढ़े मुँह से भी कॉस्टास पूरा नहीं निकलता। ओए कॉन्स्टेंस, वो जो हाँ, जायसवाल ने कहा है, उसकी भी देखें फेम, पहले मैच से ही इतना फेम मिल जाए आपको, इतनी सारी चीज़ें हो जाएँ, बुमराह को आप अटैक कर देते हैं, सारा कुछ है ना? हाँ। तो ये जो बहुत सारे यार मैं कॉम्बिनेशन ऑफ साइम चीज को देख रहा, स्टार को छक्के मार रहा था। देखे ना, अब वो आपका भाई वजह शोहरत कुछ भी बन साइम सकती है। की सबसे बेस्ट बात पता क्या है? वो अगे नहीं देखता कि स्टार का आया खड़ा है कि कौन आया खड़ा है। बस उसने अपना जो है बैट से उसे लेकिन फेंकना है। दुआ गो हैं कि उनको अल्लाह ताला सेहत याब आमीन। करे, उनकी इंजरी जल्द अज जल्द दूर हो और वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक मरतबा फिर अपने बल्ले से जो है ना वो परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए और पता लगे कि यार साइम अयूब वापस आ गया है। इंशाल्लाह। दुनिया को पता लग जाता है जब वो पिच पे खड़ा होता है बंदा। और मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स भी उनके साथ मंसूब हो गए हैं। नो लुक शॉट है, हवा में जो उछल के उन्होंने मारा वो शॉट्स हैं। और हम बड़े बेताब हैं कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब होकर वापस आएँ और हमें एंटरटेन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।